जय सीताराम जी। पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। भूतकृत आदि नामों से उसमें गुणाधीनता का दोष प्राप्त होता है। अतः अब पुतात्मा कहकर उस दोष का प्रतिषेध करते हैं। पुतात्मा पवित्र है, आत्मा स्वरूप जिसका, उसे पुतात्मा कहते हैं। अथवा यहाँ कर्मधारय समास है, वह केवल और निर्गुण है। इस श्रुति में भी यही सिद्ध होता है कि पुरुष का गुणों के साथ संबंध स्वेच्छा से ही माना जाता है। जो परम श्रेष्ठ हो तथा आत्मा भी हो, और उसका नाम परमात्मा है, वह कार्य कारण से भिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। मुक्त पुरुषों की जो परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति गंतव्य देव है, वह मुक्ता नाम परमागति। मुक्ता नाम परमागति मुक्तों की परमागति कहलाता है, क्योंकि वहां पहुंचे हुए का फिर लौटना नहीं होता। भगवान ने भी कहा है कि हे कंते, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, और जो बीत नहीं होता अर्थात जिसका व्यय विनाश या विकार नहीं होता, वह अव्यय है। श्रुति कहती है कि अजर है, अमर है, अव्यय है इत्यादि। अर्थात शरीर जिसमें जो शयन करे वह पुरुष कहलाता है। महाभारत में कहा है कि वह महात्मा इन पूर्वोक्त भावों से युक्त 9 द्वारों वाले पवित्र पुरुष को व्याप्त करके शयन करता है, इसलिए वह पुरुष कहलाता है। अथवा अस धातु के अक्षरों को उल्टा करके पूरा शब्द के साथ जोड़कर पूरा यानी पहले से ही असित था, तो ऐसा पदच्छेद मानकर वह पुरुष शब्द सिद्ध हुआ। जैसे कि श्रुति कहती है, मैं यहाँ पूर्व में भी था, यही उस पुरुष का पुरुषत्व है। अथवा पूर्व अर्थात बहुत से उत्कर्षशाली तत्व जीवों में स्थित है, इसलिए वह अधिक फल देता है। इसलिए संसार के समय प्रचित भुवनों को नष्ट करता है। इसलिए अथवा पूर्ण होते पूरित करने की, इसलिए अथवा पूर्ण होते पूरित करने या स्थित होने के कारण वह पुरुष है। पंचम वेद महाभारत में भी कहा है कि पूर्ण करने की स्थिति होने के कारण वह पुरुषोत्तम है। साक्षात अर्थात बिना किसी व्यवधान के अपने स्वरूप भूत ज्ञान से सब कुछ दिखता है, इसलिए साक्षी है। साक्षात द्रष्टरी संज्ञा। इस पाणि के वचन से यहाँ इनित प्रत्यय हुआ। क्षेत्र अर्थात शरीर को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ है। अतोनुपर सर्गे, इस सूत्र के अनुसार यहाँ क प्रयत्न हुआ है। क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान, भगवान के इस वचन से क्षेत्रज्ञ है। तथा महाभारत में भी कहा है कि शरीर ही क्षेत्र है, शुभ कर्म उसका बीज है। यह योगात्मा उन्हें जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जो क्षर अर्थात क्षीण नहीं होता, वह अक्षर परमात्मा है। यस्य असु धातु के अंत में सर प्रत्यय होने पर अक्षर रूप बनता है। एवं शब्द से यह दिखलाया है कि तत्वमसि इस श्रुति अनुसार परमार्थतः क्षेत्रज्ञ और अक्षर का भेद है, तथा चकार से दोनों का
व्यवहारिक भेद दिखलाया है, क्योंकि प्रसिद्ध प्रमाणित नहीं होता है। योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नरसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। मन के सहित समस्त ज्ञानेंद्रियों को रोककर क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकत्व भावना का नाम योग है। जो योग को जानता है अर्थात उसका विचार करते, उसे जानते या प्राप्त करते हैं, हे योग विद्यज्ञ, वे योगविद कहलाते हैं। और उस ज्ञानी का योग क्षेमादि निर्वाह करने के कारण जो नेता है वह योग विद्या नेता है। वह योग विद्या नेता कहलाता है। जैसे कि मैं उस नित्य युक्ति का योग क्षेम वहन करता हूं, ऐसे भगवान के वचन से सिद्ध होता है। प्रधान अर्थात प्रकृति, माया तथा पुरुष, जीव उस दोनों का जो स्वामी है वह प्रधान पुरुष, वह प्रधान पुरुषेश्वर है, जिसमें नर और सिंह दोनों के अवयव दिखलाई देते हैं। ऐसा जिसका स्वरूप हो वह नरसिंह वपु है, जिसके वक्ष स्थल में सर्वदा श्री बसती है वह श्रीमान है, और जिसके केश सुंदर हो उसके केशव कहते हैं। यहाँ केशोदोन्य तस्यामा, इस पाणिनि सूत्र से प्रशंसा अर्थात में वह प्रदत्त हुआ है, अथवा क ब्रह्म अ विष्णु और ईश्वर महादेव। ये तीनों मूर्ति ही केश है। ये जिनके अधीन हैं वे भगवान केशव हैं, अथवा केसी का वध करने के कारण केशव हैं। विष्णु पुराण में श्री कृष्णचंद्र से नारद जी का वचन है कि हे जनार्दन, आपके हाथ से यह दुष्ट चित्त केसी मारा गया, इसीलिए आप लोक के केशव नाम से प्रसिद्ध होंगे। कुशोदरादि गण में होने के कारण इस केशव शब्द के साधन की कल्पना की गई। पुरुषों में उत्तम को पुरुषोत्तम कहते हैं। जो पुरुषों में उत्तम है उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। यहाँ न निर्धारण इस सूत्र के अनुसार षष्ठी समास का प्रतिषेध नहीं होता, क्योंकि यहाँ किसी जाति, गुण और क्रिया की अपेक्षा न होने से समास विधान का समर्थ है। जहाँ जाति, गुण और क्रिया की अपेक्षा से किसी का समुदाय से पृथक्करण होता है, वहाँ समर्थ न होने से वह निषेध वचन लागू होता है। जैसे मनुष्य में क्षत्रिय सबसे अधिक शूरवीर होता है, गौओं में कृष्णा गौ स्वादिष्ट दूध वाली होती है, यात्रियों में दौड़ने वाला सबसे तेज होता है, अथवा यहाँ पुरुषों में श्रेष्ठ ऐसा पश्चिमी समाज समझना चाहिए। जैसा कि भगवान का वचन है कि मैं क्षर से परे और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जय श्री राम।